गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, कुछ क्वेश्चंस और करना शुरू करते हैं आपके डिबेंचर्स चैप्टर के। बेटा सब ना बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आना, पेज नंबर 10.80, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बेटा देखो, एक्स लिमिटेड issued 10,000 14% debentures of the nominal value of 50 lakh as follows to sundry persons for cash at 90% of nominal value of 25 lakh, to a vendor for purchase of fixed assets worth 10 lakh, 12 lakh 50,000 nominal value, to the banker as a collateral security for a loan of 10 lakh, rupees 12 lakh 50,000 nominal value. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ साथ आओ, जर्नल एंट्रीज बच्चे बनाना शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, हेडिंग लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। चलो बेटा करना शुरू करें। चलो बेटा अपना एक बार जरा क्वेश्चन देखोगे जरा आप मेरे साथ साथ बेटे। देखो एक बार देखना बेटा, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा बच्चे। बेटा उसने ए पॉइंट में कहा हमने डिबेंचर्स इशू करे टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश। बेटा अगर आपको पहली क्लास याद हो तो मैंने आपको कहा था डिबेंचर्स जो इशू होते हैं या तो बेटा इशू होंगे फॉर कैश या इशू होंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या इशू होंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा जो ए पॉइंट है ना, इसमें डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं फॉर कैश, लिखा हुआ है ना फॉर कैश। अब दूसरा देखो, फिर आपने डिबेंचर्स इशू करे टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मत बेटा, तो याद रखना डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिबेंचर्स इस केस में इशू हो रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है बेटा। और तीसरे में आपने डिबेंचर्स इशू करे टू द बैंकर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये केस है इस इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा याद रखना इस क्वेश्चन में ना तीनों केस बेटा कवर हो रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश भी कवर हो रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कवर हो रहा है, और इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी कवर हो रहा है। चलो आओ कवर करते हैं। देखो बेटा तीनों केसेस करेंगे वन बाय वन। मुझे बताओ बेटा ए पॉइंट में डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं फॉर कैश, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ठीक है बेटा। चलो अच्छा एक बात बताओ बच्चे, आपने 25 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स, 25 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स आपने 90% पे इशू करे बेटे। इसका मतलब 10% के डिस्काउंट पे इशू करे। ठीक है चलो बेटे एंट्री बनाते हैं फर्स्ट। बेटा अच्छा सुनो मेरी बात सुनना बेटा, सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या करोगे बेटा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हम सारा पैसा बेटा एप्लीकेशन पे मान के चल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है चलो बताओ नॉमिनल वैल्यू क्या थी
25 लाख, 90% पे इशू किया 22,50,000, 22,50,000। ठीक है, नरेशन बीइंग डिबेंचर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चे, चलो अब बताओ बेटा सेकेंड एंट्री कौन सी बनाते हो? डिबेंचर्स अलॉट करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट होगा बेटा? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। तो बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा 22,50,000 से। अच्छा बताओ 25 लाख के डिबेंचर्स पे 10% का डिस्काउंट है, 2,50,000 रुपए का डिस्काउंट, और डिबेंचर्स क्रेडिट होंगे 25 लाख से। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। लो बेटा आपका पहला पॉइंट हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। पहले बताओ बेटा समझ आया सबको? कॉपी करो फिर सेकंड करते हैं बेटे। तो हमारा पहला ट्रीटमेंट हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। ठीक है, अब करें बेटे सेकंड। आओ। अच्छा बच्चे सेकंड है आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। वेंडर मतलब बेटा सेलर, तो यहां पर लिखो आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है बेटा, मेरी बात जरा सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, हमने क्या परचेज किया था? फिक्स्ड असेट। बेटा फिक्स्ड असेट्स परचेज करोगे तो फिक्स्ड असेट अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। लो बेटा मैंने फिक्स्ड असेट अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने रुपए के फिक्स्ड असेट्स खरीदे आपने? 10 लाख के। टू, सुनना मेरी बात बेटा, सुनना बेटा, अभी ना सीधे इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री मत करना, पहले वेंडर को ड्यू करना, फिर वेंडर को डिबेंचर्स क्या करना? इशू। तो पहले हम वेंडर को ड्यू करेंगे टू वेंडर्स अकाउंट। कितना देना है बेटा वेंडर को? 10 लाख। नरेशन लिखना बीइंग फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड। ठीक है, अच्छा अब बेटा वेंडर को इशू करो डिबेंचर्स, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट। बेटा वेंडर को कितना देना था आपने? 10 लाख रुपए देना था ना वेंडर को, और बदले में आपने 12.5 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, 12,50,000 फेस वैल्यू के, मतलब 2.5 लाख के डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट को क्या करोगे? डेबिट। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स 10 लाख के इश्यू करे, 2,50,000 के डिस्काउंट पे। 14% डिबेंचर्स अकाउंट 12,50,000। नरेशन बीइंग 14% debentures issued to vendor, being 14% debentures issued to vendor। बताओ बेटा मेरे को समझ आया ये केस सबको? कॉपी करो बेटे। ये आपका सेकंड केस हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
फिर करेंगे बेटे थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या था बेटा, आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख। इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा, याद करो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम डिबेंचर्स इशू करेंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बेटा, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री पास नहीं होती है, सिर्फ एक फुट नोट आता है उस चीज का, बिलो द आइटम ऑफ लोन। मतलब बैलेंस शीट में लोन के नीचे आप उसका क्या शो करोगे, एक फुट नोट। एंट्री बेटा कोई नहीं आएगी। हाँ, लोन लेने की एंट्री बेटा जरूर आएगी। 10 लाख रुपए का लोन था, तो क्या एंट्री बनाओगे उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन है बच्चे, 10 लाख रुपए का। ठीक है, नरेशन लिखना, बीइंग बैंक लोन टेकन। और बेटा एक ना नोट डाल के लिखना बच्चे, एक नोट डाल के लिखना, नोट, नो एंट्री शैल बी पास्ड, नो एंट्री शैल बी पास्ड फॉर इशू ऑफ debentures, for issue of debentures as a collateral security. No entry shall be passed for issue of debentures as a collateral security. तो इसकी बेटा कोई एंट्री पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा था ना हम ऑल्टरनेटिव 1 फॉलो करेंगे, ऑल्टरनेटिव 2 नहीं। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर एक और केस देखते हैं। सब बताओ बेटा, तीनों केस क्लियर हुए इस क्वेश्चन में? बेटा मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना है बेटे। कॉपी कर लो बच्चे। चलो बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। हेडिंग जरा लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ, हेडिंग लिखना ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात ना स्टेप बाय स्टेप बेटा सुननी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे एट डिस्काउंट, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं एट डिस्काउंट, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं एट डिस्काउंट। ठीक है बेटा मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है बेटा एट डिस्काउंट, तो आप डिस्काउंट को बेटा डेबिट करते हो, है ना? हम डिस्काउंट को बेटा एंट्री में डेबिट करते हैं ना। क्यों बेटा? क्योंकि डिस्काउंट आपके बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चे? लॉस होता है। क्योंकि डिस्काउंट लॉस है इसलिए डेबिट होता है। अच्छा
अब सुनो बेटा, अगली बात, डिस्काउंट आपके बिजनेस का क्या है? लॉस। और बेटा जितने भी लॉसेस होते हैं बेटा, अल्टीमेटली उन लॉसेस को बेटा क्या करना पड़ता है? हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। जितने भी लॉसेस होते हैं अल्टीमेटली वो लॉसेस क्या होते हैं? राइट ऑफ होते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट बेटा? प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। तो लॉसेस को राइट ऑफ किसके अगेंस्ट करोगे? प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट। बात समझ आई बेटा? जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आपके बिजनेस का लॉस होता है। लॉस है तो उस लॉस को क्या करोगे? राइट ऑफ। किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, यानी पीएल के अगेंस्ट। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो बेटा अभी। बेटा अब ना एक डिस्कशन जो करने वाला है वो क्या है, जरा सुनना। ठीक है बेटा, ये बात हमें समझ आ गई कि जो डिस्काउंट होता है वो आपके बिजनेस का लॉस है। लॉस है तो क्या करना है? राइट ऑफ। किसके अगेंस्ट? पीएल के अगेंस्ट। ये समझ आ गया बेटा। अब इमेजिन करो बेटा, सुनो मेरी बात सुनना। आपने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं ना, ध्यान से सुनना, फिर एग्जांपल दूंगा। आपने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं वो डिबेंचर्स रिडीम होंगे। रिडीम मतलब रीपे होंगे 5 साल के बाद। बात समझ आई? आपने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं उनकी लाइफ कितनी है? 5 साल। मतलब 5 साल के बाद वो डिबेंचर्स क्या होंगे? रिडीम होंगे, यानी रीपे होंगे। ठीक है, तो सुनो, अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्या आती है, कि हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करें? मतलब पूरा डिस्काउंट एक साथ एक ही साल में राइट ऑफ कर दें, या थोड़ा डिस्काउंट हर साल राइट ऑफ करें ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। बात समझ आई बेटा? डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है? मैं अजम्पशन ले रहा हूं। डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है बेटा? 5 साल। तो अब जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्या है? हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करें? पूरा डिस्काउंट एक साथ एक ही साल में राइट ऑफ कर दें, या थोड़ा डिस्काउंट हर साल राइट ऑफ करें ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स? तो बेटा मेरे दिमाग में अब क्वेश्चन क्या है? लाइफ कितनी है बेटा? 5 साल। मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या है? डिस्काउंट शुड बी रिटर्न ऑफ इन 1 ईयर, यानी सारा डिस्काउंट एक ही साल में राइट ऑफ कर दें, या डिस्काउंट शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो बेटा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो समझ आया सबको? हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करें? पूरा डिस्काउंट एक साथ एक साल में राइट ऑफ कर दें, या थोड़ा डिस्काउंट हर साल राइट ऑफ करें ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। बात समझ आई? तो बेटा आपको क्या कहा गया कि डिस्काउंट एक साथ एक साल में राइट ऑफ नहीं होगा, बल्कि थोड़ा डिस्काउंट हर साल राइट ऑफ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो कौन सा वाला ट्रीटमेंट करेक्ट है बेटा? सेकंड वाला। तो डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करना है? ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स राइट ऑफ करना है, क्योंकि डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है? 5 साल। तो डिस्काउंट भी राइट ऑफ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। चलो, एक सवाल का मेरा जवाब आ गया, लेकिन बेटा अभी दिमाग में ना एक सवाल और आ रहा है बेटा। ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है।
अब दिमाग में ना एक सवाल बेटा और आ रहा है, ठीक है, और सवाल क्या आ रहा है, ठीक है बेटा, एक बात तो मुझे समझ आ गई कि जो डिस्काउंट है वो एक साथ एक साल में राइट ऑफ नहीं होना है, बल्कि डिस्काउंट राइट ऑफ होना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और है, क्या ये डिस्काउंट इक्वली राइट ऑफ होना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स? मतलब सपोज बेटा, ऊपर देखो, यहां पर देखो बेटा, हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था, ये देखो जरा एक बार एग्जाम्पल सिर्फ बेटा समझने के लिए। कितने रुपए का डिस्काउंट था बच्चे? 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट था, ठीक है, और सपोज डिबेंचर्स की लाइफ 5 साल है। तो सुनो, क्या इस 2.5 लाख के डिस्काउंट को इक्वली राइट ऑफ करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब हर साल 50-50 हजार रुपए? तो क्या मुझे 2.5 लाख रुपए के डिस्काउंट को इक्वली राइट ऑफ करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब हर साल कितना? 50,000 रुपीज एवरी ईयर पर एनम। क्या ऐसे करना है, या बेटा हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करना चाहिए इन सम अदर रेशियो? कोई भी रेशियो हो सकता है बेटा, 5:4:3:2:1, कोई भी रेशियो हो सकता है। कोई और रेशियो में करना है, पता तो चले। इन सम अदर रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है बेटा, 5:4:3:2:1, कोई और रेशियो भी हो सकता है, 2:1:2:1:2, कुछ भी हो सकता है रेशियो। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हमें इस डिस्काउंट को 5 साल में राइट ऑफ करना है, कैसे? इक्वली कर दूं 1:1:1:1:1 में, या किसी और रेशियो में करूं, 5:4:3:2:1 या 3:1:2, जो भी रेशियो बनता है बेटा। तो दिक्कत बेटा, मेरा सवाल अब यह है कि इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे किया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स? इक्वली करा जाए या किसी और रेशियो में करा जाए? यह मेरा बेटा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बेटा समझ आया है सबको, इक्वली राइट ऑफ करे या किसी और रेशियो में करे। ठीक है बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ सबको? अब बेटा सुनो मेरी बात, आओ। अब बेटा कैसे राइट ऑफ करना है वो डिपेंड करता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, वो डिपेंड करता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे। ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। बेटा मेनली डिबेंचर्स को रिडीम करने के, बेटा रिडीम मतलब रीपे, डिबेंचर्स को रिडीम करने के बेटा मेनली 2 तरीके हैं। एक तो है रिडेम्पशन बाय लमसम, एक तो है रिडेम्पशन बाय लमसम, और एक है रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स। तो एक तरीका तो है रिडेम्पशन बाय लमसम और एक तरीका है रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स। क्या होता है बेटा, मैं अभी समझाता हूं आपको। एक तो तरीका है रिडेम्पशन बाय लमसम और एक तरीका है रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अब सुनना मेरा भी बात बेटा। रिडेम्पशन बाय लमसम क्या होता है? रिडेम्पशन बाय लमसम का मतलब क्या होता है? हम डिबेंचर होल्डर्स को पूरा पैसा एक साथ रीपे करेंगे, पूरा पैसा एक साथ रीपे करेंगे 5th ईयर के एंड पे। बेटा ऊपर देखना जरा, यहां पर देखना बेटा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। बेटा पार वैल्यू क्या थी इन डिबेंचर्स की? 12.5 लाख थी ना। सपोज रिडेम्पशन एट पार है, सपोज रिडेम्पशन एट पार है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, पार वैल्यू क्या थी? 12,50,000। तो सुनो, अगर रिडेम्पशन बाय लमसम है, इसका मतलब क्या है? हम डिबेंचर होल्डर्स को पूरा पैसा मतलब 12,50,000 रुपए कब पे कर रहे हैं? 5th ईयर के एंड पे।
लाइफ के एंड पे। इसका मतलब बेटा एंटायर पेमेंट ऑफ ₹12,50,000 is to be made. Entire payment of ₹12,50,000 is to be made at end of 5th year. तो बेटा हम पूरी पेमेंट 12.5 लाख रुपए की कब कर रहे हैं? 5th ईयर के एंड पे। इसे हम कहते हैं रिडेम्पशन बाय लमसम। इसे हम कहते हैं रिडेम्पशन बाय लमसम। अच्छा बेटा, व्हाट इज रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स? बेटा रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल रीपे करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो पहले बताओ कितना देना है? 12.5 लाख रुपए। कितने सालों में? 5 सालों में। तो हर साल हम कितना रीपे करेंगे? 2.5 लाख रुपए हम हर साल रीपे करेंगे। कैसे बेटा? ईयर 1 के एंड में 2.5 लाख रीपे करेंगे। ऐसे ही ईयर 2 के एंड पे फिर 2.5 लाख रुपए रीपे करेंगे। ऐसे ही ईयर 3 के एंड पे हम फिर 2.5 लाख रुपए रीपे करेंगे। ईयर 4 के एंड पे हम 2.5 लाख रुपए रीपे करेंगे। और ईयर 5th के एंड पे हम 2.5 लाख रुपए क्या करेंगे? रीपे। बात बताओ बेटा, समझ आई? तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से रिडेम्पशन होता है। या तो पूरा पैसा रीपे करो एक साथ 5th ईयर के एंड पे, या पैसा किश्तों में रीपे करो 2.5 लाख रुपए हर साल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। करो बेटा कॉपी। ठीक है बच्चे? बेटा ध्यान से मेरी बात सुननी है। अब बेटा उन्होंने सुनो, उन्होंने क्या कहा। बेटा उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना। अब उन्होंने कहा अगर तो आप पूरा पैसा एक साथ रीपे कर रहे हो एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ इक्वली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो इस केस में डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ इक्वली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो इस केस में आप डिस्काउंट इक्वली राइट ऑफ करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। मतलब बेटा डिस्काउंट कितना आएगा? कितने का डिस्काउंट था? 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट था ना। आपका डिस्काउंट कितने रुपए का था? 2,50,000 का। वो डिस्काउंट इक्वली राइट ऑफ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। मतलब बताओ हर साल कितने रुपए का डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे? 50,000 रुपीज का डिस्काउंट हर साल राइट ऑफ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अगर बेटा रिडेम्पशन कैसे हो रहा है? लमसम, एक साथ, तो बेटा डिस्काउंट इक्वली राइट ऑफ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है? मतलब इक्वल रेशियो ना, 1:1:1:1:1 इक्वल रेशियो। ठीक है? अच्छा, फिर आती है बेटा बात, अगर रिडेम्पशन हो रहा है बाय इंस्टॉलमेंट्स, तो उस केस में बेटा, उस केस में बच्चे आपको ना बेटा रेशो बनाना पड़ेगा। उस केस में आपको रेशो बनाना पड़ेगा बेटा, इन सम अदर रेशो। कैसे रेशो बनाएंगे मैं अभी बताता हूं बेटा आपको। इन सम अदर रेशो आपको रेशो बनाना पड़ेगा। अगर रिडेम्पशन कैसे हो रहा है? इंस्टॉलमेंट्स में। तो अगर तो रिडेम्पशन हो रहा है लमसम, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट को इक्वली राइट ऑफ कर दो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। लेकिन अगर रिडेम्पशन किश्तों में हो रहा है,
इंस्टॉलमेंट्स में तो बेटा हमें रेशो बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आओ बेटा एक काम करो, एक स्टेटमेंट बनाओ, हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। हेडिंग लिखना बेटा स्टेटमेंट शोइंग डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। एक काम करो बच्चे, 5 कॉलम कुछ कॉलम्स बनाओ बेटा। पहला कॉलम बनाओ ईयर का, दूसरा कॉलम बनाओ अमाउंट आउटस्टैंडिंग का, तीसरा कॉलम बनाओ रेशो का, और चौथा बनाओ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का। ये 4 कॉलम बना लो बेटा। ईयर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेशो और डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। बेटा ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग ना बिफोर रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन से पहले का अमाउंट आउटस्टैंडिंग। मैं अभी सिंपल कर देता हूं बच्चे। अच्छा कितने साल में रिडीम हो रहा है बेटा? 5 सालों में रिडीम हो रहा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल लॉजिकल है, ध्यान से। पहले बेटा मुझे एक बात बताओ, पहला रिडेम्पशन कब हुआ? पहला रिडेम्पशन, ये बेटा ध्यान से देखना है, पहला रिडेम्पशन हुआ है 2.5 लाख रुपए का। कब? कब बताओ? फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ है 2.5 लाख रुपए का रिडेम्पशन। बेटा मैंने लोन लिया था 12.5 लाख रुपए का, 12.5 लाख रुपए का लोन था। पहली किश्त मैंने कब दी है? फर्स्ट ईयर के एंड में दी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट बेटा कितने रुपए पे आएगा? पूरे 12.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट आएगा या 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर में? बेटा इंटरेस्ट पूरे 12.5 लाख पे आएगा। क्यों 12.5 पे? क्योंकि बेटा 2.5 लाख रुपए की जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना, वो फर्स्ट ईयर के एंड में गई है ना, तो उस पे भी तो इंटरेस्ट पूरे साल का आएगा। तो पहले साल में इंटरेस्ट पूरे 12.5 लाख पे आएगा। अच्छा अब बताओ 12.5 में से कितना रीपे हो गया? 2.5 लाख रीपे हो गया। तो अगले साल इंटरेस्ट 10 लाख पे आएगा, फिर 7.5 लाख पे, फिर 5 लाख पे, फिर 2.5 लाख पे, और फिफ्थ ईयर के एंड में ये लोन आपका रीपे हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसका रेशियो बना लो, अमाउंट आउटस्टैंडिंग का रेशियो बना लो। क्या बनता है? 5:4:3:2:1। बस बेटा इस रेशियो में ना इसका टोटल आ रहा है बेटा 15। बस इस रेशियो में बेटा डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दो। कितने रुपए का डिस्काउंट था बच्चे? 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट था ना, बस इस रेशियो में कर दो। 5:4:3:2:1। तो 2.5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 15, 83,333। तो पहले साल इतना होगा 66,667। 50,000 थर्ड ईयर में, 50,000, फिर 33,333, और लास्ट में होगा 16,667। बस ये आपका बेटा पूरा 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। बात समझ आई बेटा? तो ये ट्रीटमेंट कब होगा? जब रिडेम्पशन किश्तों में हो रहा है। अगर रिडेम्पशन एक साथ हो रहा है तो डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दो इक्वली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे। क्वेश्चंस बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा इसके। बेटा समझ आया पूरा केस इंटरेस्ट और डिस्काउंट का? दोनों तरीके बेटा क्लियर हुए? चलो बच्चे बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।